हमारी गाय रिक्वेस्ट करिए कि शादी नागौरी बैल से ही करूंगी, थे को गा ठीक है मेड़ो लगे बट जा नागौर के अंदर गोगा जी तेजा जी मेड़ो भी है, रामदेव जी है, बलदेव जी है, इधर मेला है बट जा तू। तो एक मेला कितना का राजस्थान में 250 मेला है, आपको 10 या 11 ही रटने हैं। तो थे को गुरुजी थे इतना ज्ञान नहीं हो गया 250 में 11 रटा और भैया बिल्कुल भैया आएंगे। क्यों आएंगे? वही मेले आपसे पूछे जाएंगे जो पशु विभाग संचालित करता है। जैसे आपको माताओं के मेले पूछे जाते हैं, जो पर्यटन विभाग अपने अंडर ले लेता है वही पूछेगा। पशुपालन विभाग की स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई। इंपॉर्टेंट चीज है, पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई। सर गठे हुई आपने पशुपालन विभाग की स्थापना है जयपुर में। ओ जका जका मेला आयोजित करवाओगे जका देख रेख में होगा वह ही थाने पूछा जाओगा, बाकी थाने कौन पूछा जाओ। 250 मेलों से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात बच्चों, आजकल इनका भी क्रेज नहीं रहा है, नए के बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि हम पशुओं पे डिपेंडेंट थे। एक जमाना था जब हमारी आर्थिक इकोनॉमिक स्थिति पशुओं पे थी, हमें खाने पीने की दूध दही सब पशुओं से मिलता था। खेत जोता तो अपन ऊंट चाहिए तो बैल चाहिए तो आजकल ट्रैक्टर घंटी मारनी है घंटा में छुटा जाए वो। इस वजह से पशुओं की वो इज्जत नहीं रही जो कभी इज्जत थी, क्योंकि आजकल हमें जरूरत नहीं रही इतनी। तो ये भी नए के बराबर है, पहले से बहुत डाउन आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि आज भी मारवाड़ साइड में पशुओं का बहुत क्रेज है, वहां लोग रखते हैं 100 गायें रखते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं रखते, 100 गाय किसी के पास है ही नहीं, पूरे तारनगर में 100 गाय को नहीं है, वहां एक व्यक्ति के पास में जी। और पशुओं संबंधित की डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान में डेयरी विभाग की स्थापना 75 में हुई है। डेयरी विभाग स्थापना 1975, आराम याद रहे जैसी। अब डेयरी एक स्पेशल टॉपिक लगता है, बापा बाद में पढ़ा पुरानी डेयरी, नई डेयरी, बड़ी डेयरी, छोटी डेयरी, बा डेयरी, क्या डेयरी, आप बाद में पढ़ा। एक बार हमें मेले में चलेंगे, हम मेले पे ध्यान देंगे। राजस्थान में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में 2010 में बना था, यह भी आप पढ़ सकते हो। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु आराम में बराबर 6-7 महीना मिलेगा, छोटे छोटे 2-3 दिन और एक टॉपिक पढ़ो तो ही थारो क्लियर हो जाए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा मोटा डांग रहा हूं था, डॉक्टर बना दी ना करिए थी। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां है? बीकानेर। कब हुई स्थापना? 2010। अब जीके टाइप का प्रश्न है, देखो एकदम इजी है। और राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय भी है। वेटरनरी इसी से संबंधित है, एलएसी जो करते हैं वो जानते हैं। मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, मत्स्य सर थे क्यों लिख रहे हो? मैं ही खाता लिख रहा हूं, आप पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, या तो साथ साथ में थे नोट्स बना के लिखता जाओ, या फिर गुरु नोट्स पर जाके और पशुपालन बी पार्ट नाम से अलग फोल्डर बनाया जाएगा जिसमें ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, वहां से उतार लेना झड़ झड़ करके, ठीक है। उदयपुर सर मेला करावा थे, बस 2 बातें फिर अपन मेले की ओर चलते। मत्स्यों संबंधी सर्वेक्षण आ तो उदयपुर गए, मछली जितनी भी बात है उदयपुर गए। पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य खातर बड़ो अभ्यारण्य चाहिए तो बड़ी तालाब उदयपुर, यानी पहला मत्स्य अभ्यारण्य, मत्स्य अभ्यारण्य क्या? बड़ी तालाब उदयपुर, बड़ी तालाब उदयपुर, ठीक है याद रहे जैसी। मछली खातर बड़ो बड़े तालाब। पशुपालन काम जो है नहीं, बस सरकार बोली को डांगरा काम थे ही रहा क्योंकि नहीं नॉलेज है साजो। तो पशुपालन जो विभाग पशुओं से संबंधित जो भी काम है वो राज्य सूची का विषय है, चाहे डेयरी हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, सब बोले राज्य सूची का विषय। यानी पशुपालन पशु संपदा ही लिख दो, डेयरी डायरी से आ जाएगी। किसका विषय है? राज्य सूची का। बोले मुख्यमंत्री जी थे तो रोआ डांगरान, वो थारो ही काम है, प्रत्येक राज्य का राज्य सूची का। तो फिर अंग विकास को काम कौन करेगा? राज्य करो। अब भर्ती कौन काटी है? राज्य काटी, जबकि बीएसएफ की राज्य थोड़ी काटे, तो ये राज्य है, ठीक है। राज्य का एकमात्र ओनली फॉर पशु चिकित्सालय, सॉरी पक्षी चिकित्सालय, राज्य
एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। छोटे छोटे फिर मैं दूसरे टॉपिक को हटियो, लेकिन अभी आ जाओ। कठे जयपुर। मेला तो बहुत सारा था, 3 मिनट में करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लागे, फिर ज्यादा लगे तो 10 लागे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेगी अधिकतम। सांगानेरी गेट है सामने, जोरी बाजार में बैठाइए, कभी जाओ तो देख लियो। फिर मत्स्य पालन वगैरह की चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है। अभी हम चर्चा करते हैं मेले नु। चलिए सब, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, बस एक ही बात कहूंगा, भारतीय भारत का बड़ा पशु मेला ये भरता है बच्चों सोनपुर बिहार। पशु है, गंडक नदी के किनारे, सोनपुर बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। हमें राजस्थान से मतलब है, चलो राजस्थान की ओर चलते। देखो डॉक्टर, यो है राजस्थान। पहले तो मैं था शॉर्ट तरीका में बताऊंगा, अंगिसन कदम कौन से महीना में वो शॉर्ट तरीका में बताऊंगा, फिर मैं और तरीका खोजूंगा, तरीका तो सारा खोज लूंगा अब, क्योंकि हम समझाना जरूरी है, जीके टाइप है तो हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखो वो तो थारी याद रह जाओ, मल्लीनाथ जी, क्योंकि वो तो फेमस है। मल्लीनाथ जी कठपड़े, मल्लीनाथ जी वर्तमान में बालोतरा गए, पहले बाड़मेर में तो बालोतरा, ठीक है। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरते थे क्योंकि नागौर से कट गया। सर पहले कितने भरते थे सर्वाधिक में? 3 ही भरते थे। फिर 2 सर्वाधिक भरते थे झालावाड़ में, तो झालावाड़ वाले तो एजेटीजी पड़े हैं, झालावाड़ से कुछ कटा ही नहीं, कटा तो नागौर से था, डीडवाना कुछ 3, अभी 3, फिर बताऊंगा कि ये जिला दूसरे जिले में चला गया, जैसे मल्लीनाथ जी दूसरे में चला गया, पुराने डाटा मत पढ़ना इससे संबंधी। देखो 3 कौन सा आपने, एक लोक देवता है रामदेव जी, हाँ सर रामदेव जी लोक देवता है, जय हो बाबा रामदेव की, राम सातीर की। रामदेव जी बड़ा ही वीरा और बलशाली भी आ, वाह सर क्या बात, तीनों पशु मेले आ गए। रामदेव जी वीर भी हा और बलशाली भी हम, तो एक तो रामदेव पशु मेला, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछो जाएगा? रामदेव जी को नाम लेता है दिमाग में जैसलमेर आ सगड़ा, रामदेव राज जैसलमेर, रामदेव राज जैसलमेर। एक खातर रामदेव जी को मेड़ो बट भरे, लेकिन पशु मेड़ो बट कौन भरे, ध्यान रखनो है, दोबारा सुनो, रामदेव जी पशु मेला जैसलमेर में कौन नहीं भरे। ई वास्ते वो एग्जाम में मेरे बाल ठीक है बताइए थे, कमेंट करिए। ई वास्ते पूछे वो था रामदेव जी बहुत ही वीरा, यानी वीर तेजा जी पशु मेला, और बहुत ही बलशाली यानी बलदेव पशु मेला। पहली ए तीनों ही नागौर मां। फिर तेजाजी बोला कि देखो रामदेव जी थे तो नागौर में हुई, मैं दूसरे जिले में चले जाऊं। पर्वत शर्मा आए तो तेजाजी दूसरे जिले में गया, डीडवाना कुचामन। रामदेव जी बोला ठीक है तेजाजी, पर कई दिन थारे भी समझ में कोई कौन से जिला में। अब किया कि डीडवाना कुचामन में चलिया तो गया, और अब फिर एक नयो जिलो और बना दिया। पहले डीडवाना कुचामन और नयो, अब समस्या आ गई पर्वत सरगटे, वो बाद में देखा। एक बार डीडवाना कुचामन ही आप याद रखना, ठीक है। ये तीनों नागौर में भरते थे, जिसमें तेजाजी दूसरी जगह चले गए, पहले नागौर में ही थे, बाकी रामदेव जी बलदेव जी बठी रहे। तो भाई थे रामदेव जी मेड़ो कर दियो, तेजाजी को मेड़ो कर दियो, फिर मार गोगा जी की भी तो करो, क्योंकि तीनों देवता तो मिलता जुलता ही है। जद बोला गोगा जी को एक और भर दिया, बोलो गोगा बेड़ी आगे सन भी याद रखना, सन सॉरी मीनो को एक बार समझ लियो, लिखियो ना अन समझो। F10 तो है, 1 नंबर तो सारो पक्को करा का, मेरो 1 नंबर कंफर्म हो गया। अब 1 नंबर तो ले ही आऊंगा 45 में। देखो एक बार छोड़ते हो, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, नॉर्थ हनुमानगढ़, ये नहीं बदला है, ठीक है। कब भरता है बाद में देखिए। 3 सर्वाधिक पहले नागौर में भरते थे, फिर झालावाड़ में 2 भरते थे, 2 झालावाड़ में पड़े। झालावाड़ में कितना भरेगा? 2 भरेगा। कौन सा भरेगा? 2। देखो अगर मैं बात करूं, एक तो भरेगा चंद्रभागा, कट्ठे पड़े। ए दोनों मेड़ा ही झालरा पाटन के अंदर ही भरे, चंद्रभागा और भागा गोमती, दोनों ही गठे झालरा पाटन।
मैन मैन मेला तो आ गया, मैन मैन तो आ गया पशु मेला। मल्लीनाथ जी तो साइड में ही अपन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में और चर्चा करा। भी मैं सिर्फ ट्रिक बतानी, रामदेव जी बहुत वीर रहा और क्या बलशालिया, तीनों एक जगह जगह तेजा जी बोला मैं दूसरे जिले में जाऊं भाई, थे रामदेव जी दो जिलो थे मारो, ठीक है। फिर गोगा जी बोला कि रामदेव जी के नाम को कर दियो, मल्लीनाथ जी के नाम को कर दियो, तेजा जी के नाम को कर दियो, तुम्हारे नाम को भी मेड़ो होना चाहिए, तो वो अपा गठ बेरियो फिर गोगा मेड़ी। दो झालावाड़ में है चंद्रभागा और गोमती, बाकी सिर्फ नाम नाम है, क्योंकि पुष्कर वाला सीधा पुष्कर मेला कह दो या कार्तिक मेला कह दो, एकदम सीधो से। दो मेला इली साइड में भरे, एक तो महाशिवरात्रि ने भरे, तो महाशिवरात्रि मेड़ो ही भर दियो नाम करौली के अंदर, महाशिवरात्रि पशु मेला। और एक पहली भरिया कर तो बहरोड पशु मेला, जो वर्तमान में बहरोड कोटपुतली मार्ग बहरोड, और एक जसवंत। बस मुख्य मेला एक गदिया में भरे, वो बाद में लिख लिया। अब मैं एक एक डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, देखो अब मैं चलता हूं एक एक डिटेल से, फिर कौन से महीने में भी रेबांग ट्रिक और बताऊंगा। अभी मैं थोड़ो थोड़ो डिटेल से सहित आपको बताता हूं, समझ में इतनी बात आएगी थारे सर? आगे बहुत बढ़िया आई है और बहुत ही अच्छा समझाए थे शाना आदमी। देखो सबसे पहले हम उसी मेले पे चलेंगे जो सबसे प्राचीन पशु मेला और जिसका नाम है मल्लीनाथ। थाना पीडीएफ मिल जाएगी न्यू में न्यू, चिंता ना करिए थे, मल्लीनाथ जी, ठीक है। राठौड़ वंश से थे, कहां बढ़ता है? तिलवाड़ा, पंचपत्रा, बालोतरा। वर्तमान में ये बालोतरा जिले में है, पहले बाड़मेर जिले में था, लूणी नदी के किनारे है। सारी चीज हूं अठी लिखूंगा, यानी मल्लीनाथ जी, बालोतरा, लूणी, ये राजस्थान का सबसे पुराना मेला है, प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है कौन सा? मल्लीनाथ जी। कद भरे जब मैं शुरुआत ही था मल्ली थार पार कर गाय राठी गाय खातर बहुत फेमस है। जद हु था पहली पोत बताए मल्लीनाथ जी, तो पहले महीने में भरे, पहलो महीनो मतलब जनवरी कोनी में पहलो, क्योंकि मेरा जनवरी फरवरी कोई कौन पूछे, चैत बैसाख पूछे। कद भरेगो? चेत कृष्ण 11, चेतर कृष्ण बाद में बताऊंगा मोटी 11 सीधो 11 लिख दो थे, समझिए। लूणी नदी के गठे किनारे चेत कृष्ण लिखिए, नहीं कृष्ण में क्यों है में और तो ठंडो क्या है तुम भैया? कोई एक दिन को नहीं हटा मेरा जी का पहले चलता लंबे टाइम तक चलता। चेत कृष्ण 1100, चेत शुक्ल 11 तक कह दिया, तो शुक्ल 11 तक कर दो चाहिए। चेत कृष्ण 11 टू चेत्र शुक्ल 11, क्योंकि बीटे मेला लंबे टाइम तक बढ़िया करता एक खाता। लूणी नदी के किनारे से पुराना पशु मेला। अब 3 वहां चलते हैं, ठीक है। पहला पशु मेला है बलदेव पशु मेला, बलदेव, चाहे तो आप वैसे लिख लो, चाहे नक्शा बना के लिख दो, बलदेव पशु मेला। सबके नाम के आगे थाने पशु मेड़ो तो लगाड़ो ही लगाड़ो। गठे बड़े मेड़ता सिटी में, जो वर्तमान में कहा है नागौर, ठीक है। मेड़ता सिटी में, मीरा मेड़ता सिटी के, ठीक है। गाया खातरी फेमस है बिया मेलो, नागौरी बैल भी आ जाए, गा होगी तो बैल तो आएगा, तो बैला खातर भी फेमस है। चेत वो भी चेत में ही भरे, चेत शुक्ल एकम पूर्णिमा तक, चेत शुक्ल एकम से पूर्णिमा जी। यहाँ की याद रखना पड़ा भाई, आपका एग्जाम स्पेशल ये है तो आपको याद रखना पड़ा, वरना अगर आपका काम चल सकता था, वरना चल सकता था, लेकिन यहां तो आपका एग्जाम स्पेशल है इसी चीज का। गा भेज भेड़ बकरिया थारो एग्जाम है, एग्जाम में था ना चीज याद रखनी। इजी बहुत टेंशन ना लियो, आराम तैयारी करो थे, चिंता ना करो। जीके जाके मैं करवा दूंगा, और जिसने कोर्स नहीं लिया तो वो कोर्स से आराम से तैयारी करे। सेपरेट बढ़िया टीम, आज तक की आई में क्वेश्चन सब चीजें करवाई जाएगी। ये चीज यहाँ भी करवाई जाएगी, वहां भी अलग 2 टीचर रखे, वहां भी करवाई जाएगी, सब कुछ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और आपके पास अब ऑप्शन नहीं बचा, एक ही भर्ती है, तो हमें इसी की तैयारी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं कहां, अभी कंटिन्यू चल रहा हूं मैं। 2 मेले आपको मैंने यहां बताए झालावाड़ में, एक मेला बताया गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला, जहां से वसुंधरा है वो जगह झालरा पाटन, झालरा पाटन। कहां है गोमती सागर पशु मेला? झालरा पाटन।
झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ यहां बना है, इसका मतलब ये झालावाड़ है। नक्शा आपके पास, उसमें भी भर सकते हो। नक्शा भरा और रजिस्टर में चेप दिया, मजा आ जाएगा। मालवी हाड़ौती नस्ल हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला बताया जाता है। बैसाख सुदी 13 सु लेके ज्येष्ठ सुदी 5 तक, यानी बैसाख शुक्ल, कैसे लिखे भाई, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं क्योंकि बाद में स्क्रीनशॉट भी तो लेना है। बैसाख सुदी 13 से ज्येष्ठ शुक्ल कृष्ण पक्ष, ये वीडियो है मेरा बहुत पुराना, ज्योग्राफी को देख लिया, शुक्ल बाद किया है और आप थारे ध्यान में रह जाओ, ठीक है। और ज्येष्ठ बदी यानी कृष्ण पंचमी। अच्छा, हो गया 3 मेला। पहली में था रटाइड है, अब हो गया। अब चलो आपने गोगा जी का, यहां हो जाएगा शायद, इतने में काम चल जाएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आ जाना चाहिए। ये लो जी, गोगा मेड़ी मार लो, साइड आरो मेड़ो, कलर वही आएगा, कलर दूसरो देखना पड़ेगा नहीं। गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी पशु मेला कहां है? नौहर। नौहर तहसील कहां है? हनुमानगढ़, ठीक है, ऊपरली साइड में बैठे, ठीक। गोगाजी हो चाहे तेजाजी हो, अंग संपर्क ज्यादा, सापाऊ रिलेशन है, ठीक है। और सांप निकले सावण में, नाग लपेटा खावे आधी आधी रात ने, सावण में ज्यादा ही पान लागे, तो भादवा सावण में ही रहते गाय, अंग मेड़ो भी लंबो चाले क्योंकि गोगाजी को। तो श्रावण पूर्णिमा लेके गोगा मेड़ी को जो है वो लेके भादवा पूर्णिमा तक चला है, यानी श्रावण पूर्णिमा से भादवा पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा टू भाद्रपद पूर्णिमा। जी मेरा पहले मेरा रटाइडा है, अब डिटेल लिखवा रहे हो, सागे सागे नोट्स बनाता जाइयो और सागे सागे लिखता जाइयो, समझता जाइयो मेन मेन चीज। अब चलो आपने तेजाजी महाराज का कठे वीर तेजा पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। सर कित पड़े? पहली तो तेजाजी नागौर मां, अब डीडवाना कुछ चला गया, यानी परबत सर लिख देता हूं मैं क्योंकि एक जिला और बना दिया नहीं बाद में, तो डीडवाना डीकू शॉर्ट में लिखे, थोड़ा ध्यान रख ली थी, ठीक है। डीडवाना कुछ सामान, तू क्यों आए रे? डीडवाना कुछ गाया खातिर ये नागौरी बैल गाय सब नागौर साइड में। ये मेला अजीत सिंह के समय शुरू हुआ था, अजीत सिंह को सपना आया था, उन्होंने मंदिर बनवाया था, तो अजीत सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। जोधपुर का शासक है ना अजीत सिंह, जसवंत सिंह पुत्र, अजीत सिंह समय प्रारंभ हुआ था ये। कौन सा पशु मेला? वीर तेजाजी। और आय की दृष्टि से कोई बड़ो मेड़ो है क्योंकि बहुत लंबे समय तक चले, तो ये इंपॉर्टेंट बात बनती। सबसे पुराना मल्लीनाथ जी, आय की दृष्टि से बड़ा मेला, इनकम बहुत है कि बहुत लंबे टाइम तक चला, पशु है भी ज्यादा नागौर साइड में। और भी तेजाजी को संबंध है तो फिर सावन, सावन पूर्णिमाओं भादवा मास तक। कब? श्रावण पूर्णिमा टू भाद्रपद अमावस्या, ठीक है। वाह सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अब चलते हैं कंटिन्यू कराने में, सावन भादवा सोच भी गई सावन। एक जो के नाम भरतपुर का एक शासक था जसवंत, उनके नाम पे भी एक मेला भरता है। कौन सा कलर ली? वो कलर, जसवंत पशु मेला। हाँ, बोर ना हो जी, बोर ना हो जी, अपना आप का पानी छिड़कता रहियो। जसवंत पशु मेला, क्योंकि मैं सागे सागे था नोट्स बनवा रही हूं, पीडीएफ दे दूंगा था, जब टाइम लाग रही है, नहीं तो सीधा ही कर दे तो ओ लो ओ मिलो ओ बरे सागे नोट्स भी बन रहे हैं सागे भी, ताकि पीडीएफ मिल जाए, आपको कम मेहनत करनी पड़े इसलिए। जसवंत पशु मेला, जसवंत शासक थे भरतपुर के, तो ये मेला कब भरेगा? भरतपुर, जसवंत सिंह शासक थे उनके नाम पे। और हरियाणी का वगैरह और इनका यहाँ आश्विन शुक्ल पांचों लेगे और 14 तक, यानी आश्विन शुक्ल पंचमी।
शुक्ल पंचमी से चौदस तक। ठीक है, सर याद रह जाए। एक फिर मेला आपका पुष्कर में है, तो उसे पुष्कर मेला कह दो, चाहे कार्तिक मेला कह दो, पुष्कर पशु मेला, पशु मेला। राइटिंग बहुत सुनी लिख रही हूं, थाना पसंद नहीं आवे तो बात नहीं आ रही है। अब गठ बरे पुष्कर, पुष्कर गठ है अजमेर में, कद कार्तिक बरे, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से माघ कृष्णा दूज तक, यानी कहां बढ़ता है? अजमेर। पुष्कर गठ पड़े अजमेर में, कब? कार्तिक के अंदर। पूर्व लिखोगा क्या? कार्तिक शुक्ल अष्टमी, अष्टमी 2। आती बात क्या? मां आवे, मां कृष्ण दूज। और क्या बात है, आगे चले। हाँ सर आगे चलो थे, बताओ करो। एक नंबर तो पक्को करा, और ट्रिक में और दोबारा बता दूं। अब एक दो मेरा बचे, चिंता ना करो। फिर वापस आ जाओ चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, कहां? वही झालरा पाटन, वसुंधरा का जो क्षेत्र है, कहां पड़ता है? झालावाड़। ठीक है, झालरा पाटन गठे झालर। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला। मालवी नस्ल ये गाया बा खातर है। कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचमी तक। कब से कब तक? कार्तिक शुक्ल 11, इतना लिखो था, पूरा लिखो तो माघ कृष्ण पंचमी 2, माघ कृष्ण पंचमी। ठीक है, अब चलो महाशिवरात्रि कदा भी दिन मेलो भर दो। महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कठा है करौली। महाशिवरात्रि पशु मेला कहां है? करौली। बस कोई ज्यादा इसकी विशेष बात है नहीं। गोवस हरियाणी वगैरह का नजदीक है तो बंग हो जब माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण, बाकी महाशिवरात्रि को भी सीधा ध्यान रख ले जो फाल्गुन को अंदर आती है। ठीक है, फिर आ जाओ रामदेव पशु मेला, क्योंकि पशु मेला की तारीख अलग है और रामदेव जी पशु मेला अलग जगह पर है। रामदेव पशु मेला ध्यान रखियो, एग्जाम में बहुत पर रामदेव पशु मेला ही पूछो जाए। रामदेव मानासर, यहाँ रामदेव जी की स्वयं मूर्ति उत्पन्न हुई थी और इसके बाद में यहाँ मेला वगैरह भरने लगा, जो कहा? नागौर। गोवंश नागौरी वगैरह बैलबा खातरी है। ये उमेद सिंह के समय वैसे प्रारंभ हुआ था। उमेद सिंह शासक है ना जोधपुर का, यानी इसके प्रणेता है उमेद सिंह। ठीक है, कोई समस्या है तो बता दिए, चिंता करने की जरूरत है। माघ शुक्ल 21 कदू, माघ शुक्ल 21, माघ शुक्ल 21 है मेला, लेकिन इतनी बात निकल रही जी पहली होया करती, लोग ये देखने जाता पशु मेला, आजकल देखने को जा। और माघ पूर्णिमा तक 1 महीने लगभग, माघ पूर्णिमा तक रामदेव जी पशु मेला। लास्ट इधर बहरोड़ पशु मेला, बहरोड़ पशु मेला क्यों रहे? कलर चेंज करना ही को नहीं आवा, वो भी सही को नहीं। वो देखा बहरोड़ पशु मेला, बहरोड़ नया जिला बन गया, कोटपुतली बहरोड़ में आ गया। आप कोटपुतली बहरोड़ लो, क्योंकि कुछ पशु मेला का जिलो बदल गयो। पहली एक गद्दिया को भरे लुणियावास में, गद्दों का खचरा खातर विख्यात है भावगढ़ बांध जयपुर के अंदर लुणियावास, लुणियावास पशु। हाँ, वो कलर अच्छा दिख है, ठीक बता दियो, कमेंट करिए। इतना ही पशु मेला, इतना ही रटना है, 1 नंबर पक्को हो गयो। अब मैं थाने ट्रिक बता रही हूं दोबारा। सौ पहले पौध नाम के लिखियो सर थे, सौ पहले पौध लिखियो मल्लीनाथ जी, लियो तो और लिख दो मल्लीनाथ जी भी। मल्ली का अर्थ क्या है? मल्स यानी ताकतवर, और बलि को मतलब क्या है? वो भी ताकतवर है। तो दूसरे पशु में लोग थे, नाम लिखो बलदेव, ये 2 नाम थे, सागे लिख दियो। ठीक है, फिर थे नाम लिखो गोगा जी को, गोगा मेड़ी, और गोगा जी को नाम लिखे तो फिर थे लिखो तेजा जी को। याद कराना ये ट्रिक है,
उन कौन लेना है, गोगामेड़ी, तेजाजी, गेहूं गोगामेड़ी, गेहूं एक पशु मेलो आ गोमती, वो भी लिख दो। यानी गोमती, गोगामेड़ी और तेजाजी, गोगाजी के साथ तेजाजी को नाम आवी को। चांद किंग ऊपर है, शिव जी के ऊपर, तो एक पशु मेलो है चंद्रभागा और एक है शिवरात्रि, और लास्ट मेड़ो जो है वो रामदेव जी को है। सब पहले पोत मल्लीनाथ जी, ए दोनों मेड़ा चेत में बरे, चेत के अंदर, ठीक है। गोगा जी तेजा जी को सब पहले बता दियो साउन भादो ऐसा गए, तो भी याद रहे वो तेजा जी को है भादो है, भाद्रपद के अंदर, ठीक है। और गोगा जी को है सावन में, गोमती सावन पहले बैसाख, बैसाख सावन भादो कंटिन्यू इतरी को। जसवंत पशु मेलो वो है ही। चंद्रभागा थोड़ो सो कार्तिक के अंदर है, और कार्तिक में एक और भी है कौन सो, कार्तिक और चंद्रभागा, कार्तिक पशु मेला है, पुष्कर और चंद्रभागा ए दोनों, और शिवरात्रि फागण के अंदर है, रामदेव जी लास्ट है माघ। अब बताइए पशु मेला इतना ही है, इतना ही रट लेना, क्या लाग्यो थारो बताइए, ठीक है। ओके, थैंक यू, कमेंट करके बता देना।